और करेक्ट 8 बज चुका है। हमारे डिजिटल गुरु भी बिल्कुल रेडी है, उनकी पूरी टीम रेडी है और हमारे बहुत सारे साथी बिल्कुल तैयार हैं। तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच मैं कॉल करूंगा डिजिटल गुरु मिस्टर सूर्य प्रकाश। सुनेंगे तो सुना देंगे। साथियों, जयार्थियम सभी को वेलकम। वेलकम। थैंक यू मैम, थैंक यू। देखिए टाइम बिल्कुल 8 बज गया है और सर जी ने हमको इनवाइट कर लिया है। और अभी मैं थोड़ा सा शुरू में पहले जुड़ गया था, मैंने देखा आज प्रमोद सर जी हैं अपने और अमित आनंद सर जी नैनी से। ये लोग सुबह, हम लोग हो सकता है 8 बजे उठे हों, मतलब कि 5 मिनट या 2 मिनट पहले हो सकता है मीटिंग को जुड़े हुए हों, लेकिन ये साथी हमारे सुबह से उठ करके इतना काम करके फिर उसके बाद मीटिंग में भी जुड़े हुए हैं। ये बड़ी बात है। और कहीं न कहीं हम सभी लोग, जो सभी साथी हमारे आज इस मीटिंग में जुड़ चुके हैं, कुछ ना कुछ तो जरूर जीवन में बड़ा करना चाहते हैं, नहीं तो ये आज सुबह का मॉर्निंग का अपना कीमती टाइम में इधर ना दिए होते। इसका मतलब आप लोग सभी जुड़े हुए हैं तो कुछ ना कुछ तो बड़ा करना चाहते हैं। पहले सभी साथियों को नमस्कार। देखिए आज का बहुत मुख्य विषय है, बहुत ही जरूरी था ये बात करना, क्योंकि बदलते दौर में हम लोग कैसे बदले, जमाना कैसे बदल रहा है, अपना काम धंधा कैसे बदल रहा है, क्या हम लोग उस हिसाब से बदल रहे हैं कि नहीं बदल रहे हैं। जब हमको ये लगे कि नहीं हम भी उस हिसाब से बदल रहे हैं, तब हम थोड़ा सा आगे अपने आप में बदलाव लाएंगे और आगे कुछ करने के लिए तैयार हो पाएंगे। मैं आपको स्लाइड हमारी दिख रही होगी सर जी, एक पोस्टर होगा उस पर लिखा होगा, बाकी मैं भी चल रहा साथ में हो रहा होगा। देखिए साथियों, मैं सीधे आता हूँ पॉइंट पे, क्योंकि टाइम कीमती है सभी का। और बिल्कुल रामकैलाश सर जी से भी हमारी कल बात हुई थी, तो उन्होंने भी ये बोला था कि बिल्कुल सर जी आप 8:30 बजे आपको अपनी मीटिंग समाप्त कर देनी है। मैं खुद ही प्रयास करता हूं कि बिल्कुल टाइम से मीटिंग चालू हो, मीटिंग टाइम से खत्म हो। जैसा आप लोगों को स्लाइड पे भी दिख रहा होगा कि देखिए जॉब तो खत्म हो रही है सर। बिल्कुल सर, हम सभी लोग कहीं ना कहीं अपने पूरे जीवन में पैसे को लेकर के चिंतित रहते हैं कि जीवन में इतना कुछ हो जाए, इतना पैसा आए कि कम से कम अपना पूरा जीवन सुचारू रूप से चले या जरूरतें पूरी हो। कुछ लोग तो बड़े बड़े सपने होते हैं कि हमारे पूरे सपने भी पूरे हो जाए, लेकिन करते क्या है, एक छोटी सी जॉब, छोटी मतलब कि मैं इसलिए कह रहा हूं कि छोटी इनकम वाली, इनकम से अगर ले, बाकी काम तो कोई छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन अगर इनकम अगर छोटी है तो उसको हम छोटा मान सकते हैं। छोटा इसलिए मान सकते हैं कि इनकम को हम बढ़ा सकते हैं। अपना जॉब अगर हम करके या कोई भी काम करके अगर कर रहे हैं तो हर काम खत्म हो रहा है सर जी। जैसे मैं स्लाइड पे भी दिख रहा होगा आपको, जॉब खत्म हो रही है। इसके लिए हम लोग क्या कभी सोचे हैं कुछ करने के लिए कि और क्या किया जाए? जॉब खत्म हो रही है सर जी, उसका हमारे पास क्या कोई ऑप्शन है क्या? या हम लोग अभी भी अपने बच्चे या आने वाली पीढ़ियों को हम ये सोचते हैं कि बेटा पढ़ाई लिखाई अच्छे से करो, एक बढ़िया सी जॉब मिल जाएगी। क्या हम लोग अपना उस हिसाब से सोच रहे हैं? क्या मिलने वाली है जॉब? जिस हिसाब से इतने ज्यादा लोग पढ़े लिखे बेरोजगार, मैं कह सकता हूं, अगर उनके पास कोई काम नहीं है या सोच नहीं रहे कोई काम का, तो उनको हम बेरोजगार मान सकते हैं। बाकी काम दुनिया में इतने भरे पड़े हैं, आप कोई भी काम कर लीजिए या कोई भी काम आप करके अमीर बन सकते हैं। आप खुद ही देखिए, टाटा कार भी बेच रहा है, नमक भी बेच रहा है, बाटा जूता भी बेच के अमीर अगर बन सकता है। या बहुत से ऐसे काम हैं जिन पे अभी मैं चर्चा करूंगा। हर आदमी कहीं ना कहीं कोई भी काम करके अगर उस क्षेत्र में अपना पूरा 100% इन्वॉल्व हो जाए तो वो अमीर बन सकता है। तो जॉब तो खत्म हो रही है, और दूसरा आपके पास सिंगल इनकम सोर्स है। क्या आपके पास सिंगल इनकम सोर्स है? ये कभी भी खत्म हो सकती सर, कभी भी। ये लॉकडाउन या कई ऐसी सिचुएशन आती है जिंदगी में जहां ये प्रूफ हो जाता है कि हाँ, काश एक जगह से और ये इनकम आ रही होती तो आज कितना अच्छा होता है। एक जगह से अगर आपकी इनकम आ रही है तो
नो डाउट कभी भी डिस्टरबेंस हो सकता है, या हो सकता है वो काम बदल जाए, या हो सकता है उस चीज का जमाना ही गुजर जाए। अब सीधे इस तरह से आप समझें, अगर आपके घर में टेबल है और उस पे सिर्फ एक पाए पे वो टिका हुआ है, तो कभी भी वो पाया अगर टूट जाए तो उस टेबल के क्या होगा। लेकिन काश वो मजा आता, वो टेबल 2 पैर पे या 4 पैर पे वो खड़ी होती। एक पाया अगर उसका कमजोर भी होता तो हम किसी सहारे से लगा करके उस टेबल को हम अपने यूज में ले सकते हैं। उसी हिसाब से हम अपने परिवार को इतना आगे लेके जाना चाहते हैं, लेकिन इनकम की बात करें तो कहीं ना कहीं एक जगह से इनकम आती है और उसी इनकम को हम लोग बढ़ाने का सोचते हैं, या फिर ये अस्थायी बनी रहे ऐसा कुछ सोचते हैं। और कहीं ना कहीं अगर दिक्कत आती है तो पूरे सिर्फ इनकम की नहीं बल्कि पूरे परिवार के सपने, ये सब दिक्कत आ जाती है। सर मैं आपको और बात करूं, व्यवसाय अगर आपका कोई भी हो, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं, मैं हमको ये भी नहीं मालूम कि आप लोग क्या कर रहे हैं आज के समय में अपने इस आरसीएम के साथ में, लेकिन कोई भी व्यवसाय हो इतना तेजी से बदल रहा है, कभी इस पे भी आप लोग थोड़ा सा गौर करिए, सोचिए कितना तेजी से बदलाव हो रहा है। मैं आज कुछ यही बातें करने आया हूं कि हम सभी साथियों का एक दिमाग खुले, आंख खुले और इस विषय पे सोचे, चिंतन करें। इतना तेजी से व्यवसाय बदल रहा है। पहले क्या होता था, हर कोई काम आप पकड़िए, मैं आज बहुत डिटेल में इस पे चर्चा नहीं कर सकता हूं क्योंकि बहुत टाइम लगता है इस पे। 1-2 घंटे अगर टाइम मिले तो हो सकता है इस पे कुछ विशेष बातें हो सके। इतनी तेज से काम धंधे बदल रहे। मैं आज आपको 1-2 काम बता दूं कितनी तेज से बदल रहा है। इलेक्ट्रॉनिक चीज में इतनी तेज से बदलाव आया सर जी। हमारे जानने वाले, या हो सकता है आपके जानने वाले में बहुत से ऐसे लोग होंगे, या आपके दोस्त होंगे, या आपके परिचित होंगे, जिन्होंने शुरू में घड़ी, रेडियो, ये सब रिपेयरिंग का या बनाने का या बेचने का काम शुरू किया था। हाँ, पहले उनका नाम था उस एरिया में कि हाँ वो घड़ी की दुकान बढ़िया चलती है, वो रेडियो की दुकान बढ़िया चलती है। लेकिन आज के समय में देख लीजिए, अगर कोई भी व्यक्ति ये दोनों काम करके अगर सोच रहा है कि हम अपने परिवार को आगे लेके जाएंगे या बड़ा कुछ कर लेंगे जीवन में, तो हो सकता है उसके घर में शाम को ताजी सब्जी लाने का या पर डे वाले खर्चे पूरे करने का भी इनकम ना आ रही हो। इतनी तेजी से व्यवसाय बदल रहा है सर जी। इलेक्ट्रॉनिक चीजें, मोबाइल आप क्षेत्र ले लीजिए, मोबाइल में इतनी तेज से बदलाव आया। शुरुआत में लोग बटन वाली जब मोबाइल लिए उसको रिपेयरिंग भी करवाते, सब कुछ करवाते थे। आज इतनी महंगी महंगी मोबाइल भी ले रहे हैं, अगर उसमें रिपेयरिंग का खर्चा ज्यादा आ रहा है तो लोग रिपेयरिंग भी नहीं करवा रहे, नया मोबाइल लेने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल सर जी, इतनी तेज से काम धंधे अपने बदल रहे हैं। क्या हम लोग भी उस हिसाब से बदल रहे हैं क्या? जमाना तो पूरा बहुत तेज से बदल रहा है। दूसरा, ये कार सेक्टर, कार में देखिए शुरुआत में आया पेट्रोल, डीजल ये सब चल रहे थे, अभी क्या है इलेक्ट्रॉनिक, सीएनजी ये सब भी चलने लगे और कार में इतना बदलाव आ गया। बहुत से लोग ऐसे होंगे आपके परिचित जान पहचान में लोगों में जिन्होंने कार का वो रिपेयरिंग का काम ये सब चालू करके सीख करके बहुत पैसा कमाया। लेकिन आज ये आने वाले समय में ऐसा नहीं है। हर कोई भी कार का बाहर से आप डेंटिंग पेंटिंग कर सकते हैं, लेकिन रिपेयरिंग की अगर इंजन के बारे में आपको रिपेयरिंग करने की बात आई तो अब तो सब पूरा एकदम सिस्टम आ गया। उसको आप लगाइए, कार में कहाँ फॉल्ट है वो खुद ही बता देगा। नॉर्मल आदमी के बस का नहीं है, नॉर्मल गैराज में ये सब काम नहीं होगा ना, कोई करवाएगा। इलेक्ट्रॉनिक चीजें आ गई है कार में, मतलब कि बैटरी से चलने वाली आने वाली है। और दूसरा, बहुत से लोग सोच रहे हैं कि कार मैं ले लिया हूं, इसको मैं चला के अपना जीवन गुजारा कर लूंगा। साथियों, अब ड्राइवरलेस भी कार आने वाली है। मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं कि हम लोगों का काम है, लेकिन ये आप सोचिए कि काम कितनी तेज से बदल रहा है सर जी। क्या हम लोग उस हिसाब से बदल रहे हैं? मेरा आज बताने का यही उद्देश्य है। ट्रांसपोर्टेशन आप खुद ही देखिए, अगर हम लोग शुरुआत में क्या होता था, कहीं जाना होता था तो हम लोग बगल के चौराहे पे, हो सकता है अगर पास में है तो पैदल जाते थे, अगर रोड है तो अपने रोड पे खड़े हो जाते, वहां हाथ देते थे। कोई गाड़ी वाला जा रहा है अगर ऑटो तो उसको हाथ दे के जाते थे, या चौराहे पे जाना पड़ता था। आज के समय में क्या है, हर आदमी अपने घर पे बैठे बैठे ओला, उबेर ऐसा बुक किया, घर पे आई कार, आपके बढ़िया एसी चला के ड्राइवर, वीआईपी कार आप जो चाहे वो मंगवाए, और लगभग ऑटो या ऑटो से कम रेट में भी आपको मिल जाती है। इतनी तेजी से बदलाव हो रहा है सर जी, हम लोग कहाँ सोए हुए हैं। लेकिन क्या हम लोग भी उस हिसाब से बदल रहे हैं? आपके पास एक स्लाइड आई होगी, इस पे खुद लिखा हुआ है। इसको जब मैं दिमाग में ये बात आई, मैंने नोट किया, तब से
ऐसा लगता है, हंसी आती है हमको ऐसे लोगों पे जो जानबूझ के फिर भी अपने आप को बदलना नहीं चाहते। स्लाइड में लिखा होगा, आपको दिख भी रहा होगा, हो सकता है, बदलाव जब जरूरी है तो कैसे इससे दूरी है। इसको जितनी जल्दी अपना ले उतना जल्दी ही हम लोग कुछ कर पाएंगे। बहुत से लोग नहीं मानते इस बदलाव को, वो इसको हल्के में लेते हैं। मैं आपको एक छोटी सी घटना बताऊं। शुरुआत में मैं भी, या आप लोग के जानने वाले गांव से जुड़े होंगे, हो सकता है आप भी जुड़े होंगे, मैं भी गांव से जुड़ा हुआ। तो गांव में क्या होता था, घर कच्चे बनते थे सर जी, और कच्चे का मतलब यह है कि दीवारें उसकी कच्ची सिर्फ मिट्टी की होती थी, ऊपर वो खपड़ा, मैं थोड़ा सा देहाती शब्द बोल रहा हूं, उनको नहीं मालूम कि इसको और क्या बोला जा सकता है, लेकिन मैं गांव से हूं तो इसलिए खपड़ा लोग बनाते थे, उसी से पूरा एकदम घर के ऊपर लगाया जाता ताकि बारिश अंदर न हो, उसको पकाया जाता था। तो बहुत से लोगों ने ये बोला कि भैया अब आने वाले समय में घर पक्की ईंटों का बनेगा, तो लेकिन वो लोग नहीं माने। वो कहें कि भाई सब अमीर नहीं हो जाएंगे, सबके घर पक्के नहीं होंगे, मेरा धंधा बंद नहीं होगा, चलेगा। लेकिन कुछ समय बीता, कुछ समय बाद क्या हुआ आप लोग खुद ही जान रहे हैं कि आज के समय में आप अगर जरूरत है कहीं कि अपना कच्चा घर बनवाएं, आप शौकीन है कि हमको पुराना वो लुक हमको मिले, आप ढूंढने चले जाइए, कहीं वो कपड़ा मिलने वाला नहीं है सर जी। इतना तेज से धंधा बदला। उन लोगों को क्या हुआ, बदलना पड़ा। नहीं बदलेंगे तो आज बेरोजगार हो गए। पक्की ईंट अब आने लगी। लोग सोचते थे जैसे ईंट खपड़े में बदलाव आया, पक्की ईंट आई, अब ईंट में भी बदलाव आया। अब आप लोग देख रहे होंगे सीमेंट की ईंट आ गई है। क्या अभी तो देखिए दोनों चल रहा है, पक्की ईंटें चल रही हैं और सीमेंट की ईंटें भी चल रही हैं। लेकिन बदलाव अगर हम लोग समय के हिसाब से नहीं बदले तो उनका काम धंधा बदल रहा है। बदलाव इतना जरूरी है तो इससे दूरी नहीं होना चाहिए। इसको जितने जल्दी हम लोग अडॉप्ट कर लें उतना ज्यादा सही है। और देखिए समय को बदल डालो या समय के साथ बदल लो, वरना बाद में पछताना तो पड़ेगा। साथियों, आज के समय में हम लोग या हर आदमी के जुबान पे उन्हीं का नाम आता है जो समय को ही बदल डालते हैं। इतना बड़ा कुछ करने की अंदर से इच्छा होती है कि समय में एक नया परिवर्तन, यानी जो चीजें चल रही है उसमें इतना नया, इतनी तेजी से बदलाव आ रहा है। मैं आपको एक चीज थोड़ा सा और बता दूं। पहले एक समय था कि हर 5 साल में, मतलब कि कोई भी एक आदमी अगर अपने जीवन में कोई भी काम शुरू किया तो वो काम पूरे जीवन करता था, बल्कि अपने बच्चों को भी सिखा के जाता था, बेटा ये काम बहुत बढ़िया है, इसको करो, इसी को करके मैं आज पैसे वाला बना हूं, आप भी कर लो। चल जाता था, बच्चे का भी जीवन चल जाता था। लेकिन आज के समय में क्या ऐसा हो रहा है क्या? हर 5 साल में आपका काम धंधा बदल रहा है सर। लेकिन ऐसे ऐसे खोज करता है, ऐसे नए हमारे नौजवान या सोच करता या सोचने वाले लोग हैं जो ऐसे विचार लेकर के आते हैं, ऐसे काम लेकर के आते हैं। आपका बढ़िया चला चलाया धंधा वो बदल जाता है और नया उसमें कुछ नयापन लेकर के आते हैं। हर आदमी नए की तरफ भागते हैं, पुराने छूटता चला जाता है। नोकिया नहीं बदल पाया सर, छूट गया। कोडेक कैमरा, रील बना दे, रील वाला कैमरा आता था, वो सब नहीं बदल पाए, छूट गए आज के समय में। अगर हम लोग नहीं बदल पाएंगे ना तो छूट जाएंगे, बाद में पछताना होगा। जैसे मैंने लिखा हुआ है, समय को बदल डालो सर जी। पहला तो प्रयास हम लोग का ये होना चाहिए कि ऐसा कुछ करें कि पूरे इस दुनिया में या पूरे इस अपने एरिया में या पूरे इस अपने जिले में ऐसा नाम हो जाए, लोग हमारे नाम से जाने, हमारे नाम से पहचाने कि हाँ इन्होंने कुछ किया अपने जीवन में। अगर नहीं ऐसा कुछ कर पा रहे हैं तो समय के साथ तो हम जरूर बदले सर, वरना बाद में इतना पछताना पड़ेगा कि आपकी आने वाली पीढ़ियां कभी माफ नहीं करेंगी, ना आप अपने आप को माफ कर पाएंगे। बिल्कुल सर जी। मैं आपको बता दूं, यहाँ पे हो सकता है कोई हमारे बीच में नया साथी हो, यानी जो अभी आरक्षण सिस्टम में ज्वाइनिंग ना हुआ हो, या फिर हो सकता है अभी सही से समझा ना हो, या फिर हमारे जैसे हो जो अभी पीछे छुड़ा रहा होगा। इससे कोई बात नहीं है। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, क्या आपको पता है आप नेटवर्क मार्केटिंग से चाहतों के हिसाब से पैसा कमा सकते हैं? ये जिस दिन से पता हो जाएगा उस दिन आप इस बिजनेस को या इस सिस्टम को आप छोड़ नहीं पाएंगे सर जी। ये पता होना चाहिए। जब तक नहीं पता है कोई बात नहीं, आप बहाने बनाइए, मैं भी बनाया था, हर आदमी बनाता है, शुरुआत में पीछे छुड़ाता है। लेकिन जब पता हो जाए तब इसको मानना पड़ेगा सर जी। 1 घंटे लगे, 2 घंटे लगे, दिन भर लगे, 2 दिन लगे, 1 हफ्ते लगे,
लेकिन एक हफ्ते बैठ करके आप इसको सोच लीजिए कि जीवन में आप इसको अगर मना कर रहे हैं तो क्या क्या चीज आप अपने जीवन में पीछे छोड़ने वाले हैं, नुकसान होगा आपका। देखिए, फायदा हो तो उसको हम करें या ना करें, लेकिन अगर हम नहीं करें और उससे नुकसान बहुत बड़ा होने वाला है, तब तो हमको सोचने वाली बात है कि भाई इस काम को जरूर हम इसको सोचे, अपना विचार इस पे लगाएं और दिमाग लगाएं कि भाई नहीं करेंगे तो क्या नुकसान होगा। तो जैसे मैंने बताया कि आप चाहतों के हिसाब से, अभी देखिए जरूरतें के हिसाब से भी लोग पैसा नहीं कमा पा रहे हैं। जरूरत तो होती है, शुरुआत में छोटे थे तो इतने बड़े बड़े सपने थे हम लोगों के। हाँ, बहुत से लोगों के ये सपना होता है, या हम भी छोटे थे तो ये सोचते थे कि काश कोई अमीर घर में पैदा होते तो आज अपने पास सब कुछ होता। हाँ, नहीं था, नहीं हुए पैदा, कोई बात नहीं, लेकिन अब हमारी आने वाली पीढ़ियां ऐसा ना सोचे, उसके लिए तो कुछ करें। और कुछ नहीं चाहते हो बहुत बड़ा करना है, ये टाइम पर डे का। अभी हमारी परसों पूरे अपने आरसीएम टीम से सीनियर साथी से बात हो रही थी, सभी अपलाइनों से, तो ये बात हुई कि सर जी सुबह हमारी पूरी टीम लगभग 90-100 लोगों की ये अपने साथ रहती है। अगर सब लोग आधा घंटा दे रहे हैं 90 लोग, तो कम से कम 45 घंटा पूरी टीम हमको सुनने के लिए दे रही है। तो क्या हम लोग उनके जीवन में ऐसा कुछ दे पा रहे हैं क्या कि जिससे उनके जीवन में बदलाव आए? यही मेरा प्रयास था कि आप कुछ दें उनके जीवन में, आप सभी लोगों के जीवन में, जो सोचने को मजबूर करें, रातों की नींद भगा दे कि हाँ हम कहाँ लगे हुए हैं। हाँ, अभी काम नहीं छोड़ना है, उस काम को करते हुए इस सिस्टम को आप समझिए। मैं थोड़ा सा बताने का प्रयास करता हूं आपको। मैं जैसे लोगों को बताया कि आप नेटवर्क मार्केटिंग से चाहतों के हिसाब से पैसा कमा सकते हैं। अभी देखिए बहुत से लोगों के मन में चल रहा होगा, नए लोगों के खासकर, सर जी मैं कर तो लूं लेकिन मेरे पास पैसा तो नहीं है, क्या करें। हाँ, सोचने वाली बात है, ये पहला सवाल आता है, वाजिब है साथियों, लेकिन पता नहीं है सभी लोगों को कि यही एक ऐसा बिजनेस है कि इसमें पैसा ही नहीं लगता। बिल्कुल, मैं इसको डंके की चोट पे कह सकता हूं कि पैसा नहीं लगता। अभी भी बहुत से लोगों के मन में ये चल रहा होगा, सर जी पैसा नहीं लगता, 2000 रुपए का यानी 1000 बिजनेस वैल्यू का सामान तो खरीदना पड़ता है। सर जी आप बताइए, अगर इतना बड़ा जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं तो ऐसा कोई काम आप बताइए जो सिर्फ घर के सामान खरीदने से आपका एक बड़ा बिजनेस हो। ऐसा है क्या? अगर ऐसा आज तक नहीं हुआ तो ये घर का सामान अगर खरीद लेंगे आप, जो घर में हर महीने लगता ही है, तो ये कौन सा इसमें पैसा लग गया? यहां से नहीं लगाएंगे, कहीं ना कहीं से लगाएंगे। अगर सिर्फ थोड़ा सा आप परिवर्तन अपने सोच में किए, अपने विचारों में किए और जीवन में कुछ बड़ा करने की अगर सोच है, तो ये सारे बहाने हैं हमारे हिसाब से। आप इसको जितना जल्दी हो सके शुरुआत करिए। ये सभी बहाने हैं, मेरे पास पैसा नहीं है मैं क्या करूं सर जी। ये हंसी आती है कि चाहिए जीवन में इतना बड़ा कुछ, लेकिन क्या इतना भी नहीं कर सकते? तो ऐसे लोगों के लिए नहीं भी है, मैं मना भी करूंगा, मैं मना करूंगा कि हाँ नहीं है आपके लिए, जब तक आप अपनी सोच ना बदलें। और सोच बदलने के लिए आप जिनके माध्यम से आए हैं इस प्रोग्राम में, आपका वो सपोर्ट करेंगे सर जी, दिल से। शुरुआत में हमको भी लगता था कि ये जो यहाँ पे अपलाइन होते हैं, सीनियर होते हैं, ये अपने फायदे के लिए हमको बता रहे हैं कि सर जी आप ये खरीदारी करिए, ये करिए, ये करिए, ऐसा करिए। नहीं सर, ये दिल से लगे होते हैं कि खुशी होती है इनको भी, हम लोग को भी खुशी होती है अगर हमारी टीम में किसी के भी जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आया और वो नाम लिया, उसके दिल के कोने में एक जगह बन पाई कि हाँ उन सर जी को मैंने सुना था, जिनकी वजह से मेरी वो दिमाग में वो सोच, वो बत्ती जली कि हाँ हमको जीवन में कुछ करना है, ऐसे जीवन व्यतीत नहीं होने देना है। तब मजा आता है सर जी। इसीलिए सभी सीनियर लगे होते हैं कि यार हमको 5 लोगों के जीवन में बदलाव लाऊं, जिनके माध्यम से हमको बिजनेस मिला। आज मैं इस बिजनेस में हमारे जीवन में बदलाव आया तो मैं ये कर्जा कैसे उतारूं अपने सीनियर का, अपने अपलाइन का। इस उद्देश्य से वो जाते हैं हर आदमी के पास, दरवाजा खटखटाते हैं, भाई आपको जीवन में कुछ करना है, कुछ बड़ा करना है, कुछ सोचा है, कुछ सपने हैं अभी अधूरे हैं, अपने बच्चों को कुछ भविष्य में कुछ कराना चाहते हैं, ये उद्देश्य से जाते हैं। लेकिन लोग क्या सोचते हैं कि नहीं ये आए हैं हमको मूर्ख बनाने, मैं जुड़ जाऊंगा तो ये अमीर बनेंगे। ऐसी सोच होती है लोगों को। सर जी यही सोच हम लोग तोड़ने का प्रयास करते हैं। सुबह आरसीएम की ये पाठशाला जो चल रही है, बहुत बड़ा कुछ करना है सर जी, ये उद्देश्य है। कभी भी ये सोच हम अपने जीवन में रखें कि मैं कुछ कर लूंगा तो अपलाइन का भला होगा। ये सिस्टम ऐसे बनाया गया है, आप दूसरे का भला करते चले जाइए, आपका लाभ होता चला जाएगा। ये सिस्टम है, इस उद्देश्य से हो सकता है लोग सोचते हो।
नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर जी, बहुत बड़ा कुछ करना है। मैं आपको बताऊं, आज से इन्वेस्ट करो या वेस्ट करो, आपके पास हो सकता है स्लाइड मेरी जा रही हो, यहाँ पे कुछ लिखे हुए हैं सर जी। हम लोग क्या इन्वेस्ट करते हैं, क्या वेस्ट करते हैं। जो चीज वेस्ट कर रहे हैं उसी को आज मैं आपको बताने आया हूं कि इन्वेस्ट करो, इससे वो जीवन आपका बदल जाएगा। साथियों, हम लोग पैसा कमाते, जो आ रहा है उसी को हम लोग वेस्ट भी कर रहे हैं। लेकिन मैं आज बताने आया हूं कि इन्वेस्ट करो। इन्वेस्ट और वेस्ट कैसे, ये उसी चीज को करके हम वेस्ट की तरफ से बचा करके इन्वेस्टमेंट की तरफ ले जा सकते हैं। साथियों, हम लोग अपने जीवन को आगे भविष्य के लिए बढ़िया चले, इसके लिए लोग बीमा भी कराते हैं, अपना एफडी भी कराते हैं, पैसा भी जमा कराते हैं। साथियों, वो आपका पैसा है, उसी को आप जमा करिए। थोड़ा सा बढ़ करके मिलता है, लेकिन एक साथ मिलता है, इसलिए हो सकता है थोड़ा सा आपका रुका हुआ काम या सपने कोई भी उस पैसे से आप पूरा कर सकते हैं, लेकिन पैसा तो आप ही का है। और आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जिस हिसाब से आपका पैसा कहीं भी जमा करें या फिक्स करें या भी करें, जहां बढ़ रहा है महंगाई के हिसाब से ही बढ़ रहा है। अभी आपको लगे कि इतना आने वाला है, लेकिन उस हिसाब से सर जी ज्यादा मिलता नहीं है। मैं मना नहीं कर रहा हूं, करना चाहिए, अगर कोई ऑप्शन नहीं तो करना चाहिए। लेकिन मैं आज आपको बताने आया हूं, जो आप अपना पैसा खर्चा करते हैं इस मार्केट में, उसी पैसे को अगर आर्थिक सिस्टम में आप खर्चा कर देना तो पैसा आपका वेस्ट नहीं, इन्वेस्टमेंट जाएगा, इन्वेस्ट हो जाएगा सर जी। दूसरा मैं आपको बता दूं, समय, हम लोगों के पास जो समय होता है इसको भी वेस्ट बहुत करते हैं सर जी, बहुत करते हैं। इतना बिजी मैं होता हूं, फिर भी हमको लगता है कभी कभी 10 मिनट मोबाइल टच कर लीजिए तो 10 मिनट आपका चला जाता है, आधा घंटा चला जाता है। कोई ऐसी चीज आती है जिसको आपको देखने की इच्छा होती है, वो चला जाता है टाइम, वो खींच लेती है। हम कहते हैं आप इस पे कंट्रोल करिए, अपने पैसे पे तो कंट्रोल कर लीजिए, बाहर बाजार की व्यवस्था पे छोड़िए, आरसीएम पे आ जाइए। दूसरा, समय पे आप कंट्रोल कर लीजिए। आपका समय कहीं भी जा रहा है उसको कंट्रोल करिए, आप उसको लगाइए अपने इस आरसीएम बिजनेस, सोचने में लगाइए, समझने में लगाइए। जब तक नहीं आप कर रहे हैं इसको सोचने समझने में लगाइए, अपने अपलाइन के साथ लगाइए। जब आप फ्री हो, सर जी से बात करिए, अपने सीनियर से कि सर जी हमको थोड़ा सा आपसे 10 मिनट बात करनी है आज दिन में या शाम में। जब आप फ्री हो तो थोड़ा सा एक मैसेज करिएगा, मैं आपको कॉल करूंगा। वो समय, आप अभी फील्ड में नहीं जा रहे हैं, अभी कुछ बड़ा नहीं सोच पाए हैं, कुछ आप टारगेट नहीं फिक्स है, तो वो समय आप लगाइए। वो समझाएंगे आपको कि हाँ क्या जीवन में बदलाव होगा, क्योंकि उनके जीवन में आज बदलाव आया है। और जो आदमी जहां तक पहुंचा वहां तक पहुंचाने की वो ताकत रखता है। दूसरा, स्वास्थ्य आपका बेस्ट हो रहा है या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आप। मैं बता दूं, आप कहीं भी काम कर रहे हैं, कुछ भी, जो चीजें आप आज के पास है, आपके शरीर में जो ताकत है, ये भविष्य में आने वाली नहीं है दोबारा। और इस स्वास्थ्य, आप अभी स्वस्थ है, मैं कहता हूँ हर आदमी स्वस्थ है। ऊपर वाला कहे, मैं सभी के स्वस्थ के कामना ऊपर वाले से करता हूँ कि हर आदमी को स्वस्थ रखे सर जी। क्योंकि आपके पास सब कुछ हो जाए लेकिन आप स्वस्थ नहीं है तो अपनी इच्छाओं के अनुसार ना आप खाना खा पाएंगे, ना आराम कर पाएंगे, ना आपकी सोच, सब कुछ, पूरे परिवार में टेंशन हो जाएगा। लेकिन आप स्वस्थ रहें। स्वस्थ को कैसे इन्वेस्टमेंट करें? आप आरसीएम से अगर जुड़ेंगे, धीरे धीरे इसके प्रोडक्टों पे विश्वास होगा, क्वालिटी पे विश्वास होगा। क्योंकि मैं आपको एक चीज बता दूं, लोग इस पे हो सकता है सवाल करते हो या मन में ये बात चलती हो कि सर जी क्या गारंटी है कि आरसीएम में सही प्रोडक्ट है या बिना मिलावटी के या नंबर 1 का। हाँ, कुछ लोग बताते होंगे कि पक्का बिल मिलता है, ये गारंटी है कि यहाँ सही प्रोडक्ट मिल रहा है। सही है, ये भी सही है। लेकिन मैं आपको बता दूं, आरसीएम के मालिक, मैं एक बार तालियां चाहता हूं मिस्टर टीसी छाबड़ा जी से, टीसी छाबड़ा सर जी के लिए, आप लोगों से गजब की सोच है सर। कोई भी प्रोडक्ट तो वहां पे बनता है तो पहले खुद चेक किया जाता है। मैं गया था, वहां एक एडमी प्रोग्राम चल रहा था, वहां पे सर जी ने खुद ही ये बोला कि सर जी हम सभी लोग, हमारी पूरी टीम मिलके एक ये अपना आटे का बिस्कुट ये खोज किया है, लेकिन आप लोगों से थोड़ी सी समस्या आएगी। आप लोग जब पैकेट खोलेंगे तो वहां पे ये निकले कि 1-2 बिस्कुट टूटा हुआ, इसको आप समझिएगा। बाकी मैं सेहत के लिए ये बिस्कुट का निर्माण किया हूँ। आप सोचिए, कंपनी इतनी बड़ी है, क्या एक साथ 10-15 बिस्कुट तरीके का बिस्कुट या स्वाद में या फ्लेवर में नहीं निकाल सकती क्या? लेकिन कंपनी क्या उद्देश्य है कि हमारे यहाँ जो प्रोडक्ट आए वो सभी आरसीएम वाले यूज करेंगे, और सिर्फ कुछ समय के लिए नहीं यूज करेंगे, पूरी जिंदगी के लिए यूज करेंगे। अगर कोई भी प्रोडक्ट हमारा ऐसा नुकसान या स्वास्थ्य वर्धक नहीं है, नुकसान करे, तो पूरा आरसीएम परिवार ही अपना बीमार मिलेगा सर। ये सोच उनकी है। कोई भी एक प्रोडक्ट आप ले लीजिए,
भले उसका हो सकता है मार्केट रेट से महंगा बेचना पड़ रहा हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके स्वास्थ्य के लिए इतना बढ़िया प्रोडक्ट यहाँ पे मिलते हैं सर जी, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये गारंटी मैं लेता हूँ, आरसीएम कंपनी लेती है, हमारे पूरे सीनियर लेते हैं सर जी। दूसरा, सम्मान में आप इन्वेस्ट करो सर जी। सम्मान आप दूसरों को देना चालू करो, आपको इतने गुना लौट करके वापस आएगा कि आप सोच नहीं सकते। ये है आरसीएम। मदद करना आप सीखो। जब आपके पास ये सारी चीजें हो जाएगी ना, अंदर से वो आग जलेगी कि मैं लोगों के जीवन में परिवर्तन करूंगा। और आरसीएम ऐसा सिस्टम है कि आप लोगों के लिए आप सोचिए, आरसीएम आपके लिए सोचना चालू कर देता है। दूसरा, सुरक्षा। अरे वाह, ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है सर। सुरक्षा, सिक्योरिटी। क्या है आपके परिवार की सिक्योरिटी, जिसके लिए आप सुबह उठते हो, पर डे काम पे जाते हो? क्या है? क्या आपको कुछ हो जाए तो वहां से इनकम आती रहेगी क्या? क्या वो आपका काम चलता रहेगा क्या? आप सोचिएगा, इसको सोचिएगा। मैं इस पे बहुत बार बात किया हूँ, हर वीडियो में इस पे मैं बोलता हूँ, ये टॉपिक मेरा फेवरेट है। लेकिन ये हमारे सोचने से नहीं होगा, ये आपके सोचने से होगा। इसको आप सोचिए, क्या है आपके परिवार की सुरक्षा? मैं आपको बता दूं, मैं अभी कुछ समय पहले बीमार भी हुआ था। बहुत से लोग बीमार हुए, बहुत से लोग इस दुनिया से भी चले गए। हाँ, कोई अच्छा काम किया होगा जो भी आप लोगों के बीच में हूं, और हम कहते हैं आप लोग भी ऐसा अच्छा काम करिए कि आप पूरा जीवन आप अपने परिवार के साथ रहिए। लेकिन बाई द वे अगर कुछ हो जाए तो क्या होगा? आरसीएम है आपके पास, अभी भी मौका है। आप बदलाव अगर चाहते हैं, सब कुछ बदल रहे हैं, इस बदलाव में आप अपने आप को आज बदल लीजिएगा, मेरी कहने से या अपने सीनियर के कहने से, ये आरसीएम सिस्टम को समझ के या मना कर करके, बहाने बना के उसके बाद आप समझिएगा। लेकिन ये आपको वो सिक्योरिटी प्रदान करता है सर जी। मैं आपको बताऊं, मैं बहुत बहाना बनाया था, लेकिन मना करते करते 1500 रुपए दे करके मैं पीछे छुड़ाया था सर जी इस बिजनेस से। लेकिन मैं अभी पिछले कुछ समय पहले मैंने चेक किया कि अपना कितना आया पैसा आरसीएम से। नहीं, पूरा नहीं शो हो पाया, क्योंकि वहां पे होता है साल वाइज। आप लेजर व्यू में जाएंगे तो साल वाइज दिखाता है, लेकिन मैंने देखा था मात्र 2 साल का सर जी। लगभग आया था 4.5 लाख रुपए। हाँ, बहुत कम है इनकम, लेकिन मैं इस इनकम के लिए किया क्या था? यही 1500 रुपए देकर के पीछे छुड़ा लिया था सर। क्या आपके पास कोई ऑप्शन है क्या? 1500 रुपए लगा दीजिए और इस हिसाब से इनकम है। और मैंने क्या किया? दुकान ही बदला। अच्छा हाँ, एक काम और बढ़िया किया। हमको लगता है कि बढ़िया काम किए, लोगों के जीवन में बदलाव लाने का काम किया। ये काम मैं कब किया? जब हमको समझ में आ गया कि हाँ, इससे जीवन में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है और लोगों के जीवन में कुछ किया जाए सर जी, इससे नाम होगा, अपना पहचान होगा, इसलिए मैं किया। लेकिन शुरुआत में हमको भी लगा था कि जो सर जी हमको बार बार फोन कर रहे हैं, सिर्फ 1500 रुपए देकर के उनसे पीछे छुड़ाया जा सकता है, यही मैं सोचा था। और दूसरा, मीटिंग के लिए सर जी का फोन आता था, मैं बहाने जब मेरे पास नहीं बचते थे तो उस मीटिंग में जाना पड़ता था। मैं आज पछता रहा हूं, हो सकता है आप लोग भी पछता रहे हो। हाँ, जिनको आरसीएम समझ में आ गया वो पछता रहे हैं आज कि काश और पहले मिला होता। लेकिन जिनको अभी आरसीएम नहीं समझ में आया ना, वो आज इतने बहाने बना रहे हैं, जितना मैं बनाया उससे भी ज्यादा बना रहे हैं सर जी। मैं आज आपके बहाने भी खत्म करवाने के लिए आया हूँ। बहाने एकदम खत्म कर दिए, बदलाव के साथ लग जाइए। और मीटिंग में मैं तभी जाता था जब बहाने खत्म हो जाते थे, ऐसा आपको भी दिख रहा है, मैं रियल बता रहा हूं। लेकिन आज के समय मैं मीटिंग में आने के लिए बहाने बनाता हूं अपने काम से। पूरा पलट गया सर जी, पूरा पलट गया। इसको आप दिल से लीजिएगा। आज की मीटिंग मैं आज थोड़ा सा दिल से बातें कर रहा हूं, आप लोग के दिल तक जानी चाहिए। और मैं आपको बताऊंगा अपना एक ब्रांड बनाए। देखिए टाइम तो खत्म हो गया, कोई बात नहीं है। मैं थोड़ा सा सर जी कुछ सेकंड आपसे लेना चाहता हूं, बाकी मैं बातें अगली मीटिंग में करूंगा। अपना एक ब्रांड बनाए सर जी, कोई भी आपका एक नाम आए लोगों की जुबान में, ये आपकी एक पहचान बने, लोगों के विश्वास हो जाए, नहीं दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन ये आदमी ऐसा नहीं कर सकता, ऐसा गलत काम ये नहीं कर सकता, ऐसा एक बनाए आप एकदम। बहुत सारी इस पे बातें हैं, मैं आगे कभी मौका मिलेगा। मैं तो ये सोचता हूँ कभी अपनी एक मीटिंग हो सर जी, 1-1.5 घंटे 2 घंटे चले, पूरे एकदम दिल की बात दिल तक जानी चाहिए। और क्योंकि ये दिल का मामला है सर जी, इसको नाम दिया गया है बिजनेस, लेकिन ये बिजनेस नहीं है, ये दिल का एक रिश्ता बनाने का है सर जी। ये पूरा कहीं ना कहीं आप लोगों से हम लोगों का दिल मिला, तभी आज देखिए 8 बजे सुबह का इतना कीमती समय आप लोग दिए इस मीटिंग में,
इसके लिए धन्यवाद सर, धन्यवाद। मैं पुनः मिलूंगा आप लोगों के बीच में, लेकिन मैं आज अभी आप लोगों के बीच में मैं बुलाना चाहता हूँ ग्रेट लीडर राम कैलाश सर जी को। आप लोग सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू।